अब हम लोग आगे की हेडलाइन देखते हैं। बुद्ध संहिता से ही अभी हम चल रहे हैं। नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण, शिव गणों को सापों द्वार की बात बताना तथा ब्रह्मा लोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। सूत जी कहते हैं, महर्षि भगवान श्री हरि के अवतार हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्तिपूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर चलने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर उन्होंने भोग मोह और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलोकों का प्रेमपूर्वक दर्शन किया। दिव्य दर्शन नारद जी भूतल के तीर्थ में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए। वे उनके दिए हुए श्राप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदरपूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली बार प्रणाम करके शीघ्र इस प्रकार कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। हमने ही आपका अपराध किया। राजकुमारी श्रीमती के संगम में आपका चित्त माया से मोहित हो रहा था। उसमें परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को श्राप दिया। वहाँ उसमें जानकर हमने चुप रह जाना ही अपनी जीवन रक्षा का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है। हमें अपने कर्म का ही फल प्राप्त हुआ। प्रभु, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों का अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने कहा, आप दोनों महादेव जी के गढ़ हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्मानीय हैं। अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी और मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था। इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिवगणों, मैंने जो कुछ कहा वह वैसा ही होगा, तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्वार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर रहे हैं। मुनिवर, विश्वा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशा में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के दूसरे स्वरूप शिव विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षि महात्मा नारद मुनि की बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का ध्यान तथा शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम से विवल हो उसका नमन वर्णन तथा स्मरण करते हुए ब्रह्मा लोक हो गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्तिपूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भाव से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण पर ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया है। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता था। प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकट, विवाह, गार्हस्थ्य, धर्म सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह, ये सब बातें तथा और भी जो आवश्यक बातें हैं उन सबका आपको वर्णन करना चाहिए। प्रजनाथ शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। प्रभु, पहले बहुत लोगों से मैंने बात सुनी किंतु तृप्त नहीं हो सका, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नाथ की आवाज़ सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले, हर महादेव।